नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत आप तक। इस समय हम मौजूद हैं नांगलोई में, जहां पर आप देख सकते हैं श्री इलाची नाथ जी महाराज जी का धूना है। कम से कम 52 साल पुराना ये मंदिर है, जिस पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला करने की कोशिश की है, इसको ध्वस्त करने की कोशिश की है, जो कि अपने आप में बड़ा निंदनीय काम है। तो आइए इसके बारे में, यहाँ संत समाज भी मौजूद हैं। यहाँ देखिए सारा मंदिर बना हुआ है पूरा, इधर सब संत समाज सब बैठते हैं। जो यहाँ के महाराज हैं वो भी यहीं पे हैं अभी। तो आज सुबह कुछ लोग, अज्ञात लोग, लाठी डंडे लेके यहाँ पे आए। फिर ये अभी गए हैं डीडीए के अंदर। कौन आया था, क्या है, उनकी तरफ से कहा गया कि कोई यहाँ अफसर नहीं आया था, वो कोई दूसरा ही लोग हैं जो इस पे कब्जा करना चाहते हैं, जिनकी मंशा ये है भाई ये नाथ जी यहाँ अकेले रहते हैं। तो कुछ आइए उनसे। महाराज जी, सबसे पहले आप बताइए कि जिस हिसाब से करीब पिछले 10-15 दिन से जो है मंदिर प्रांगण को नष्ट करने की जो कोशिश की जा रही है डीडीए के द्वारा, आज तमाम लोग जो है करीब 20-25 की भीड़ एकत्रित होकर के सुबह में करीब 10 से 11 बजे के बीच में यहाँ पर पहुँची हुई थी, जिसमें से करीब 8-10 लोगों के हाथों में लाठी डंडे थे। उसके बाद में आप डीडीए कार्यालय गए हैं, क्या कुछ वहाँ से अनुशासन आपको मिला है और कौन थे वो लोग, और इस विषय पर क्या आगे की आपकी तरफ से क्या कार्रवाई, डीडीए वालों ने आपको क्या बताया इस विषय पर? देखिए, पहले तो सभी जनता से जय श्री राम, जय श्री नाथ जी की कहने का फ़र्ज़ ये है कि ये जैसे आज डंडे लेके आई, ऐसे डंडे कई बार रातों को भी लेके आते हैं, कई बार दिन में दोपहर में लेके आते हैं। इनसे बहुत पंगे ले के हमने हाथ जोड़ जोड़ के भगा देते हैं। लेकिन ये आज हमें क्या धमकी देते थे, हम डीडीए के हैं, ये हैं वो हैं। पर आज जब हम डीडीए ऑफिस में गए तो पता लगा कि ये डीडीए ऑफिस में तो है ही नहीं, और ये तो वैसे ही लोग उनके साथ जुड़कर ये हमारे को डराने आते थे। और डीडीए वालों ने हमें आश्वासन दिया है कि आपका मंदिर को कुछ नहीं होगा, आप घबराओ मत, हम आपके शनिवार को आके आपका मंदिर देखेंगे और जैसा है हम कोशिश करेंगे वैसा रहे, और डीडीए की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन डीडीए का नाम लेके ये जो गुंडे लोग आते हैं, ये अब हमें पता लगा, आज पता लगा जो ये डीडीए का नाम लेके जो ये लोग आते हैं लड़ने के लिए या हमें खाली करवाने के लिए या हमसे बदमाशी दिखाने के लिए, ये लोग ऐसे क्यों करते हैं, इसका पता लगाने के लिए। कौन है ये लोग? क्योंकि डीडीए के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि वो पहले डीडीए के अधिकारी रह चुके हैं, सिक्योरिटी गार्ड कुछ रह चुके हैं, उनको निकाल दिया गया है डीडीए से। वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे, और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड वो पहले थे, यहाँ काम करते थे डीडीए के, तो उसी उन्होंने अहदा ठा रखा। वो सोचते हैं कि अब भी हम यहाँ पे काम करते हैं, और वो अपने आप को गुंडागर्दी दिखाते हैं कि लोकल लोग हैं, तो वो सोचते हैं कि हम डीडीए में अब भी काम करते हैं। वो उसी का बहाना लेके हमारे पास आते थे, और हमारे को भी पता नहीं था ये डीडीए में काम नहीं करते, इनको डीडीए वालों ने निकाल दिया है, और ये इस प्रकार से मतलब ये लड़ाई दंगा हमसे करना चाहते हैं। तो इसलिए अब तो गुरु महाराज से विनती करते हैं, ये गलत चीज़ है। यहाँ एक लीडू नाम का लड़का है, वो लेके लड़कों को यहाँ अंदर घुसता है, कभी डंडा लेके आता है, कभी कुछ लेके आता है, और कई बार पैसे मांगे उसने हमसे। हमने सोचा डीडीए में काम करता, कोई बात नहीं, तो हमने उसको कुछ नहीं बोला। लेकिन जब हम आज डीडीए गए तो हमें पता लगा वो तो डीडीए का कर्मचारी नहीं है। तो देखो हमें बड़ा वो लगा। आज हमने अपनी बात करी, अब हम आगे की कार्रवाई जैसी होगी हम संगत से बात करेंगे। जो लोग यहाँ पर लाठी डंडे लेकर के आए थे वो डीडीए के कार्यकर्ता थे ही नहीं, सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे, तो क्या आपकी तरफ से कोई पुलिस कार्रवाई होगी उनके ऊपर? हाँ, अब सोच रहे हैं कि अगर ऐसा है तो फिर पुलिस कार्रवाई करी जाएगी, और पुलिस कार्रवाई करी जाएगी, पुलिस को भी सूचना दी जाएगी इस बारे में कि ऐसा क्यों, और ये ऐसा किस लिए आते हैं और क्या करते हैं, ये क्यों हमें परेशान कर रहे हैं। हमें बोला जाएगा, फिर पुलिस वाले उनसे पूछेंगे कि क्यों करा, क्या कैसे करा। आज जैसे आए ये सुबह में, इस आज से पहले भी कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर ये इस तरह की धमकी को ये लेकर? तो 10-15 दिन से हमें बहुत ही परेशान कर रहे हैं, हमें कह रहे थे यहाँ से खाली करो, ये करो। हम सोच रहे थे पता नहीं क्या बात है। आज पैसे को लेकर के कोई मांग जांच हुई थी? इन्होंने आपसे पैसे की कोई मांग जांच वगैरह की कुछ? ये अब तो नहीं करी, पर लीडू नाम का लड़का था, पहले हमसे 25,000 रुपये की मांग कर रहा था, लेकिन वो फिर बात टाल देता है कि मुझे नौकरी लगा लो, मुझे ऐसा कर लो, ऐसा कर वो बात को टाल देता है, पर उसका पैसे मांगने का तो उसका आदेश है।
पैसे मांगने की तो कोशिश करता है पर अब देते ही नहीं उसे। तमाम से लोग आज आपके समर्थन में पहुंचे हैं क्योंकि सभी के जहन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि डीडीए के अधिकारियों के द्वारा जो है मंदिर प्रांगण को तोड़ दिया जाएगा आज की तारीख में। लेकिन मामला पूरा पलट चुका है, जबकि ये साफ निकल के आया है कि भाई जो व्यक्ति यहाँ पर लाठी डंडा लेकर के आए हैं आज, या इस आज से पहले भी जो लोग यहाँ पर डीडीए के अधिकारी बनकर यहाँ पर जो लोग आते थे वो अब फर्जी कार्यकर्ता हैं, फर्जी डीडीए के कार्यकर्ता हैं वो। नहीं, जो आज आए उनमें कुछ डीडीए के लोग भी थे और वो जो थे डीडीए के लोग तो अफसर एक ही था और तो सब गुंडागर्दी लोग थे उसमें। और वो गुंडे वो अफसर भी उन्होंने शायद बुलाया या उनको उन्होंने बुलाया। तो अगर इस तरह से अगर मान के चलो उनके अंदर डीडीए के कोई कर्मचारी थे और उनके साथ में गुंडों को लेकर के आना, तो ये तो वैसे ही अनलीगल है, क्योंकि कोई भी सरकारी अधिकारी किसी गुंडे को लेकर के किसी की जो है संपत्ति को तोड़ने नहीं आ सकता है। लेकिन हम तो सभी से ये कहना चाहते हैं कि मंदिर की रक्षा करी जाए। हिंदू समाज से भी कहते हैं कि मंदिर की रक्षा करी जाए और हमारे जो कानून हैं उनसे भी कहा जाता है मंदिर की रक्षा करी जाए। मंदिर को और किसी के आस्था को ठेस ना पहुंचाया जाए, क्योंकि मंदिर से हिंदू समाज की नींव धरी हुई है और ये हिंदू समाज हमारा जो सनातन धर्म है ये मंदिरों से ही चल रहा है। और जब मंदिर ही नहीं होंगे तो ये सनातन धर्म कहाँ होगा, और जब सनातन धर्म नहीं होगा तो हिंदुस्तान में हिंदुओं का राज कहाँ होगा। फिर ये तो कहीं ना कहीं गहरी चाल चल रही है, तो इसलिए हिंदुओं को उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। ये हिंदुओं अपनी नींद को भगाओ, 84 की नींद में मत खाओ, अपने जमीर को जगा के उन मंदिरों के लिए लड़ना सीखो। जय गुरु गोरखनाथ। ओम भद्रं कर्णेभिः शरणो याम देवा भद्रं पश्येमाक्षरप्रियजत्राः हरिस्थिरैः रंगैः सष्टुवागुंसहस्रान्। हमारे साथ हैं राष्ट्रवादी संत स्वामी तेश्वर नाथ जी महाराज जी, जैसे कि आज आप भी अभी कुछ लोगों द्वारा यहाँ लाठी डंडे लेके आए थे इस मंदिर को कुछ नुकसान पहुँचाने के लिए, फिर आप लोग डीडीए में भी गए, तो क्या बातचीत हुई, क्या कहना आपका इस पर? देखिए, मुझे आज सुबह ही इस मंदिर के बारे में पता चला। मुकेश नाथ जी हैं महाराज जो इस मंदिर के महंत हैं। आस्था बहन के माध्यम से मेरे पास फ़ोन द्वारा सूचना आई कि महाराज जी हमारी दिल्ली में इस तरीके से एक मंदिर है जिसको तोड़ा जा रहा है। तो मैंने कहा धर्म के ऊपर अत्याचार अब नहीं सहेगा कोई भी, इस भगवा को पहनने वाला नहीं सह सकता। जितना हो गया बहुत हो गया, लेकिन अब नहीं सह सकते। इसी बात को देख के मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं महंत जी को इतना विश्वास दिलाता हूँ कि ये मंदिर जो है जैसा है वैसे ही रहेगा। इसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का बुलडोजर, ना केजरीवाल, ना डीडीए, ना अन्य कोई भी संगठन इस पर कोई बुलडोजर नहीं चला सकता। ये यथावत जैसा बना हुआ है वैसे ही बना रहेगा। और कई चीज़ें हैं और सड़कों पे कब्जे हैं, उनको देखा जाए, मंदिरों पे ये क्यों? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली का शासक जो है वो कजरुद्दीन है। वो केजरीवाल जो है, जिसको आप केजरीवाल बोलते हैं, वो कजरुद्दीन है। वो तो उसको ये नज़र नहीं आता, उसको पता है क्या नज़र आता है, उसे मंदिर तो नज़र आते हैं, लेकिन उसे जो बीच रास्ते में मज़ारें बनी हुई हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, जिन्होंने बना लिए अपने आप, वो नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि उसका नाम कजरुद्दीन है। वो उन्हीं का गुलामी करता है, उन्हीं की बात करता है। उसको इतनी शर्म आनी चाहिए। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, तुम पढ़े लिखे हो, IAS अधिकारी भी हो, दिल्ली के अब तो मुख्यमंत्री हो, कम से कम सबका साथ सबका विकास की बात करो। आप अगर एक समुदाय को खुश करने के लिए दूसरे समुदाय के साथ आप इस तरीके का व्यवहार करेंगे, हमारे मंदिरों को तोड़ेंगे या हमारे मंदिरों के ऊपर कैसे भी किसी भी प्रकार का आप धर्मों के संतों के साथ आप इतना दुराचार व्यवहार करेंगे कि लाठी डंडे लेके यहाँ पे उनको मारने के लिए आपने गुंडों को भेज दिया। और इसमें मैं कहना चाहूँगा कि इसमें जहाँ तक मेरा अनुमान है, इसमें सरकार और डीडीए दोनों की मिली भगत है। अभी मैं डीडीए से मिलकर आया, डीडीए ने कहा नहीं हमने किसी को नहीं भेजा। आप ये बताइए, आपने अगर किसी को नहीं भेजा तो जो डंडे लेके यहाँ आए थे, सीसीटीवी कैमरे में सब हैं, जो डंडे लेके यहाँ आए थे, जो नाम ले रहे थे अधिकारी के, तो वो किस बेस पे ले रहे थे? कोई किसी बेस पे तो नाम लिया होगा। एक तरफ डीडीए कहता है कि नहीं हमने किसी को नहीं भेजा, हमारे लोग नहीं हैं,
एक तरफ डंडे लेके भी वो है और वो कह रहे हैं हमें उन्होंने भेजा है, डीडीए ने भेजा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दोहरी ये चाल कैसी चली जा रही है। संतों को गुमराह करके या एक सनातन धर्म को गुमराह करके ऐसा तो नहीं हो कि इस पे बुलडोजर चला दें और रात में महाराज जी की हत्या कर दी जाए। ये भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं, संत को गुमराह करके मुकेश नाथ जी महाराज जी पे डंडों से अभी दिन में यहाँ पे 50, 60, 70 लोग थे इसलिए बच गए। क्या पता रात में आके कोई इन्हें गोली से मार दे, और ऐसा हो सकता है। और अगर महाराज जी के साथ ऐसी घटना हुई, उनको मारा गया, उनके ऊपर कोई भी आत्मघाती हमला हुआ या किसी भी प्रकार की इस मंदिर को क्षति पहुंची या मंदिर मूर्ति को तोड़ा गया, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डीडीए और माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ये दोनों गुनहगार होंगे। और अगर ऐसा हुआ तो इनके लिए हम संतों के साथ, इन भगवा पहनने वालों के साथ आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आर पार की लड़ाई। अगर हमारे धर्म के साथ इन्होंने उंगली उठाई तो धर्म के ऊपर, हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाएगा, उसकी उंगली को तोड़ दिया जाएगा। जैसे कि आपने कहा कि डीडीए में आप गए थे, डीडीए की तरफ से उन्होंने बताया कि कोई भी हमारा अधिकारी नहीं आया वहाँ पे, तो इसका मतलब वो कोई अनजान आदमी थे जो लाठी डंडे लेके आए। तो क्या पुलिस को इस पे सुरक्षा नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। साधु संत समाज पे अगर कोई हमला होता है, बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। आपको मैं बता दूं, महाराज जी के ऊपर आज डंडे, लाठी डंडे से किस प्रकार की घटना आज मैंने खुद यहाँ देखा, सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्डेड है जो लोग आए हैं। कोई इसको आप बिल्कुल नकार नहीं सकते बात को। अभी तो हम यहाँ पे 100 लोग हैं, रात को महाराज जी अकेले होंगे, तो रात में कोई आके गोली मार जाए फिर? और हो सकता है ये चाल है, पूरा ये रचाया जा रहा है। ये पूरी जो इनकी जो रचना है ना, ये उसको पूरा बना रहे हैं इस तरीके से। अभी तो हम लोगों को भगवा पहनने वालों से तो अच्छे डर जाते हैं, डरते हैं ना इससे। ये अग्नि का तेज है, ये अग्नि का कलर है, आग से हर कोई डरता है। तो इसलिए ये लोग डर गए, इसलिए अभी कुछ कर नहीं पाए। लेकिन हमें डर है कि रात में मुकेश नाथ जी महाराज जी के साथ कोई घटना ना हो जाए। तो मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर इस भगवे के ऊपर किसी ने आँख उठाई या किसी ने भी उंगली उठाई तो आँख भी निकाल ली जाएगी, उंगली भी तोड़ दी जाएगी, लेकिन भगवे के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। और एक समुदाय को खुश करने के लिए, किसी भी एक समुदाय को खुश करने के लिए आप सनातन धर्म के ऊपर प्रहार नहीं कर सकते। ये सनातन धर्म अभी का नहीं है, कल परसों का नहीं है, ये 2022 में पैदा नहीं हुआ है। ये जो आदरणीय मोदी जी कहते हैं ना कि हमारी 20 साल की, 25 साल, 30 साल या 5000 साल की संस्कृति बताते हैं, कहते हैं ना 5000 साल की संस्कृति, वो ये कहते हैं। लेकिन 5000 साल की नहीं है, लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति है। हम लोग जब हाथ में लेके गंगा जल लेते हैं तो आपको पता है संकल्प लेते हैं। क्या लेते हैं? संकल्प लेते हैं ना, बोलते हैं ना आर्यवर्ते भात खंडे जम्बू द्वीपे, बोलते हैं ना। तो आर्यवर्ते कौन? यहाँ पहले आर्यव्रत आए थे। जम्बू द्वीपे कौन? क्योंकि यहाँ पे जम्बू के जामुन के पेड़ हुआ करते थे। भारत का ये भूखंड है, ये सनातन संस्कृति का देश है। कश्मीर हमारे भारत का सिरमौर है, जहाँ पे शंकराचार्य जी ने साधना करी। कश्यप ऋषि के नाम पे कश्मीर का नाम रखा गया। भारत में जितने भी स्थान थे सब संतों के नाम पे सब रखे गए, जितने भी शहर बसे सब उन्हीं के नाम पे। लेकिन जब यहाँ पे मुगल साम्राज्य आया तो सबको तहस नहस कर दिया गया, 38,000 मंदिरों को तोड़ दिया गया। लेकिन आज भी हम ये आपको लगता है कि मोहम्मद गजनबी मर गया, औरंगजेब मर गया? ये कोई नहीं मरे, वो आज भी जिंदा है, किसी न किसी भेष में है, वो मरे नहीं हैं, वो आज भी जिंदा है। इसीलिए हमारे मंदिरों को आज भी तोड़ा जा रहा है, इस भगवे को शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन मैं इतना बता दूं, जब तक हिंदू शेरनी हमारी बहन, आस्था बहन हमारे साथ हैं, हमारी बहन जी हमारे साथ हैं, मैं महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ आपके साथ हूं, तब तक मैं आपको बता दूं कि धर्म के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तरिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मैं आस्था माँ गाजियाबाद से, और अभी जो पुलकित महाराज जी ने बातें की हैं
बिल्कुल मैं 100% उनसे सहमत हूँ। उनके बात बोलने के तो शायद मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी बोला है बिल्कुल सत्य बोला है। पर ये मैं बात बता देना चाहती हूँ, जैसे उन्होंने बोला कि केजरीवाल के लिए, बहुत शर्म की बात है केजरीवाल के लिए कि एक समुदाय, और सबसे बड़ी बात कि तुम उस समुदाय से होते तो हमें दिक्कत ना होती। अरे तुम सनातनी होकर और तुम एक मतलब जालीदार टोपी वाले का साथ दे रहे हो सिर्फ एक वोट के लिए। और जब शर्म आनी चाहिए तुम्हें केजरीवाल, जब तुमने ये बोला था कि ऐसा है मुझे बच्चों की कसम, ये जो गाड़ियाँ होती हैं, ये बंगले होते हैं, ये नेताओं के लिए नहीं होने चाहिए, ये आम नागरिक के लिए होने चाहिए, ये जनता के लिए होने चाहिए, कि डूब के मर जाने वाली बात है। तुम्हारे वो वादे कहाँ गए जो तुमने अपने बच्चों की कसम खाकर ये कहा था कि मैं सबका साथ सबका विकास करूँगा। मैं तो कहती हूँ अन्ना हजारे जी मतलब इतना घटिया वायरस छोड़ के पता नहीं कौन सी गुफा में चले गए हैं। वो वायरस कौन है? वो केजरीवाल वायरस है, जो पूरे भारत में एक मतलब एक गंदा वाला वायरस बोलते हैं ना, कोरोना से भी भयानक वायरस, वो केजरीवाल है। और अन्ना हजारे उनको हमारे सिर पर छोड़कर चले गए। आज लोग ये बिजली पानी के चक्कर में फ्री में बट गए हैं। आज लोग जगह जगह पर उनका साथ दे रहे हैं ठेके खुलाने में। दिल्ली में कितने ठेके खुल गए हैं। मैं तो कहती हूँ केजरीवाल और केजरीवाल के साथ जो लोग हैं जिन्होंने ठेका खुलवाने में साथ दिया है, कम से कम उनके घर में 2-2 बेवड़े पैदा हों। उनको पता लगे कि कैसे किसी के बच्चों को शराबे पिलाकर नालियों में फेंका जाता है, कैसे किसी के बच्चों की मौत होती है। बाकी रही बात हमारे ये महाराज जी की और ये मंदिर की, जहाँ आज हम लोग आए हैं, तो आज अगर डीडीए कह रहा है कि मैं यहाँ पर हमने लाठी वाले लोग नहीं भेजे, 20-25 लोग आए थे जिनके 10-15 लोगों के हाथ में लाठी थी, तो मैं पूछना चाहती हूँ अगर डीडीए ने नहीं भेजे, सरकार ने नहीं भेजे, तो ये कौन से पंथ के लोग थे? ये कहाँ से आ गए लोग? आखिर वो लोग यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं? और मैं एक बात और बता दूं, प्रशासन इस बात को संज्ञान में ले ले। अगर कल मुकेश नाथ जी महाराज जी को कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। अगर इनकी जगह खराने, मुझे लगता है कि ये जगह खाली करवाने के लिए हो सकता है कि इनको अकेले देखकर मारा भी जाए, हो सकता है इनको मार दिया जाए। तो मैं यही चाहती हूँ पुलिस सरकार से और पुलिस से, शासन प्रशासन से, कि उनकी सुरक्षा का यहाँ पर चाहे किसी को भी छोड़े पूरा बंदोबस्त होना चाहिए। क्योंकि जो आज डंडे लेकर आए थे वो वापस चले गए, क्योंकि वो भीड़ देखकर वापस चले गए। मैं तो कहती हूँ भीड़ ने, मुझे समझ नहीं आई क्या किया। अरे बना के उनको पीट देते ना, क्यों डर गए ये लोग? मैं यही तो चाहती हूँ, अब तुम आओ डंडे लेकर, साला तुम्हारी माँ बैठी है, आओ ना एक बार तुम डंडे लेकर, फिर मैं तुम्हारी औकात दिखाऊं तुम्हें। ये गिद्दड़ भभके, ये डरपोक कौम है, जितना इनसे डरोगे ये तुम्हें उतना डराएगी। मैं कहती डरो नहीं, डट के मुकाबला करो। कहते उठो धरा के वीर सपूतो, माँ ने तुम्हें पुकारा है, कह दो हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आर पार की लड़ाई होगी। केजरीवाल जो तू अपनी गंदी राजनीति कर रहा है ना, तो लानत है ऐसी राजनीति पर कि संतों के ऊपर, संतों के मठों के ऊपर, संतों के शरीर के ऊपर तू प्रहार करा के अपनी सत्ता हासिल करना चाहता है। तो लानत ऐसी सत्ता पर मैं थूकती हूँ केजरीवाल पे, जो इतने प्रहार करा के मंदिरों को आज टारगेट कर रहा है और मस्जिदों में जालीदार टोपी पहन के। मैं हिंदुओं आपसे बार बार कहती हूँ, जाग जाओ। तुम्हें पत्थर भी पड़ गए, अब भी तुम आधे से ज्यादा नहीं जागे हो। तो याद रखना, तुम्हारे घरों में घुसकर ये लोग नमाज पढ़ेंगे, टोपीदार जाली टोपी वाली पहन के आएंगे और तुम्हारी पत्नियों को, तुम्हारी बहनों को, तुम्हारी भांजियों को बुर्का पहनाकर रोड पे उतारेंगे। अगर तुम नहीं जागे, अगर तुम्हारे साथ ये दुर्दशा ना हुई तो मैं आत्मदाह कर जाऊंगी। देखना, अगर तुम नहीं जागे तो तुम्हारे साथ यही कुछ होगा। तुम मरोगे और तुम्हें तब पता लगेगा जिस के। हमारे हिंदुओं में क्या है, हमारे साथ तो हुआ नहीं, मेरी बेटी के साथ तो रेप नहीं हुआ, मेरे घर में तो आग नहीं लगी। पर याद रखना, जब आग पड़ोसी के घर में लगती है ना, उसका सेक साथ वाले घर में पहुंचता है, उसका धुआं भी पहुंचता है। तो जब आप पड़ोसी की आग नहीं बुझाना सीखोगे ना, तो तुम्हारी आग में जिंदगी में कोई नहीं कूदेगा। मैं बार बार यही निवेदन करती हूँ कि अगर कल महाराज जी को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। हमें बहुत उम्मीद है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पर अगर कुछ हुआ तो ये प्लानिंग के साथ होगा, ये शासन प्रशासन इसका जवाब देगा। हर हर महादेव।
ओम आदित्यावसु रुद्राः विष्णुदेवा मारुतगणा। मेरा नाम योगी कैलाशनाथ है और एक संगठन हम चलाते हैं, धर्म एवं संस्कृति संरक्षा सुरक्षा प्रकल्प भारत, इस नाम से हमारा संगठन है। आज हम सैयद नांगलोई गांव में गुरु गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए हैं। यह मंदिर लगभग 70 साल पुराना है और यहाँ गुरुओं की जो गद्दी चलती है, चौथी पीढ़ी के महंत मुकेश नाथ जी बैठे जो किन्नर समाज से हैं। इस मंदिर पे 3 साल पहले एक कमरा तोड़ा गया जो महंत जी का खुद का निवास स्थान के रूप में इन्होंने बनाया हुआ था। उसके बाद अब इनको धमकियां दी जा रही हैं। वो टूटने के बाद इन्होंने एक छप्पर बनाया, आप कैमरा ऊपर करें, ये छप्पर है, कुटिया टाइप का इन्होंने छप्पर बनाया कि भाई कोई भी साधु संगत आए या हमारे पास कोई भी लोग आते हैं वो यहाँ पे बैठे। उसके लिए छांव भी ज़रूरी है, चाहे वो बरसात से बचाव के लिए कह लो या वो धूप से बचाव के लिए कह लो। इसको तोड़ने के लिए डीडीए के कुछ अधिकारी आए, कुछ लोगों के साथ में लेकर आए जिनके हाथ में लाठी डंडे थे और इनको धमकी दी है कि या तो इनको शाम तक हटा लो, नहीं तो कल इस पर बुलडोजर फेर दिया जाएगा। हम सरकार से एक हमारा प्रश्न है, यही प्रश्न करते हैं कि भाई बार बार जो चोट होती है वो मंदिरों पे को, सरकार की आपसी लड़ाई है, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस कह लो, चाहे आम आदमी पार्टी कांग्रेस कह लो या आम आदमी पार्टी और बीजेपी कह लो, उनकी आपसी लड़ाई है। राजनेता अपनी लड़ाई को अपने राजनीति तक सीमित रखें, वो मंदिरों में ना घुसें। अगर इन्होंने आपसी लड़ाई के माध्यम से मंदिरों पे बार बार हमला किया और संत समाज अपने अस्त्र शस्त्र लेके रोड पे आ गया तो इनकी विधि व्यवस्था को बड़ा व्यवधान पहुंच जाएगा। हम बार बार इनको समझा रहे हैं, जहाँ पे भी बात होती है वहीं पे संत समाज बार बार इनको समझा रहा है कि आप हमारे आस्था केंद्रों पे हमला ना करें। इसी चैनल के सभी चैनल के माध्यम से मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि आप हिंदू धर्म पे, हमारी संस्कृति पे कोई हमला ना करो, बार बार समझाया जा रहा है। अगर नहीं माने तो फिर हम अस्त्र शस्त्र लेके हमारा सामना करना पड़ेगा संत समाज का। जिस उद्देश्य को लेकर अखाड़ों की स्थापना हुई थी, अखाड़े अपने उस उद्देश्य के लिए रोड पे आ जाएंगे और आपके लिए भारी बात पड़ जाएगी। नाथ जी, अभी जो भी संत समाज के 4-5 लोग डीडीए दफ्तर में अफसरों से मिलके आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन क्या कहा? उन्होंने आज ये कहा है कि हम शनिवार को एक बार सर्वेक्षण के लिए आएंगे, उसके बाद कुछ बताएंगे। अगर वो सर्वेक्षण करना चाहते हैं तो वो धमकी देने से पहले भी सर्वेक्षण कर सकते हैं। क्या हर बार संतों को लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट में या इन अफसरों के चक्कर काटने पड़ेंगे? क्या इतना खर्चा कौन उठाएगा इस चीज़ का? अगर किसी के पास घर में 2 मेहमान भी आते हैं तो उसका खर्चा होता है, याद एक संत को सैकड़ों आदमियों का खर्चा करना पड़ेगा। क्या उस सारे खर्चे को ये सरकार भरने को तैयार है या ये विभाग भरेगा? नाथ जी, जो लोग आए थे वो डंडे लेके आए थे, जो भी उनके वो बताते हैं, वो तोड़ने के अफसरों को इसके बारे में वाकया का मालूम है कि यहाँ पे लोग उनसे हमने ये पूछा था क्या कोई नोटिस दिया, वो कह रहे हमने नोटिस दिया, लेकिन नाथ जी जो यहाँ के महंत वो कह रहे हैं अभी तक कोई भी नोटिस मेरे को नहीं मिला है। और वो पूरा तोड़ने के लिए आए थे, उन्होंने अपने मजदूरों के हाथ में उन जो लोहे के औजार थे खोदने के लिए या तोड़ने के लिए या काटने पीटने के लिए वो सब थे। और उसके साथ में जो लोगों को लेकर आए थे उनके हाथ में लाठी डंडे थे कि कोई विरोध करेगा तो हम उसको मारेंगे। अगर ऐसे ही मारने के लिए ये लेके चले तो इनको त्रिशूल का भी सामना करना पड़ेगा और तलवार का भी सामना करना पड़ेगा। बाद में ये नहीं कहना, कोई ये ना कहे कि संतों ने अस्त्र शस्त्र क्यों उठाए। अस्त्र शस्त्र दिखाने के लिए नहीं, त्रिशूल दिखाने के लिए नहीं है, तलवार दिखाने के लिए नहीं है। अगर हमारे ऊपर बात आएगी तो हम अस्त्र शस्त्र चलाएंगे।